यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 252वां दिन, यीशु को कैसे जानें और प्रेम करें। सोफिया एकमात्र बच्ची है। उसके जन्म से पहले उसकी माँ का 14 बार गर्भपात हुआ। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। वह अपने माता पिता से प्रेम करती है। अब सोफिया 20 वर्ष की है और अब भी वह जितना संभव हो उतना अपने माता पिता के साथ समय बिताती है। उसने मुझे बताया कि जब वह स्कूल में थी और उसके साथी विद्यार्थी से पूछा गया कि उसका क्या विचार है कि क्या उनके माता पिता उनसे उससे ज़्यादा प्रेम करते थे जितना कि वे एक दूसरे से प्रेम करते थे, उनमें से बहुतों ने उत्तर दिया कि मामला कुछ वैसा ही था। किंतु सोफिया ने जवाब दिया कि वह सोचती है कि उसके माता पिता एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे, लेकिन प्रेम के इस बंधन ने उसे बहुत ही सुरक्षित और प्रेम किया गया महसूस करवाया। मसीही विश्वास में मुख्य चीज है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक संबंध। एक मसीही बनने का अर्थ है मसीह को जानना और उनसे प्रेम करना। यह संबंध कैसा है? बाइबल इसका वर्णन मानवीय भाषा और मानवीय वंशावली का उपयोग करके करती है। यह सबसे नजदीकी घनिष्ठता का एक संबंध है। यह एक माता पिता और बच्चे का संबंध है। लेकिन पौलुस घनिष्ठता के विषय में और आगे बढ़ते हैं। वह मसीह को हमारे पति और चर्च को उनकी दुल्हन कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:2, इफिसियों 5:22 और 23। नीति वचन 22 का 7 से 16। राजा के साथ मित्रता का आनंद लीजिए। एशले मेडिसन एक कनाडा की ऑनलाइन डेटिंग सेवा है जो उन लोगों के लिए है जो विवाहित हैं या एक कटिबद्ध संबंध में। इसका नाम है जीवन छोटा है, एक प्रेम संबंध बनाओ। घनिष्ठ संबंधों में वफादारी की आवश्यकता है। परमेश्वर विश्वासघाती की बातें उलट देते हैं। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है। व्यभिचार विवाह की वफादारी को तोड़ देता है और इसीलिए यह एक गहरा गड्ढा है। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहाँ पर लेखक का अर्थ मानवीय राजा से है। विश्वसनीयता और आकर्षण का मिश्रण लोगों को हर प्रकार के लीडर्स के साथ संपर्क में ला सकता है, यहाँ तक कि एक राजा के साथ मित्रता करवा सकता है। लेकिन हर कोई राजसी परिवार का मित्र नहीं बन सकता है। थोड़े ही लोग एक मानवीय राजा को जानते हैं। अद्भुत रीति से आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के मित्र होने के लिए आमंत्रित किए गए हैं, यीशु मसीह। वचन 11 में इस्तेमाल की गई भाषा शुद्ध हृदय और अनुग्रही दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में इस्तेमाल की गई भाषा से अलग नहीं है। तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। मित्रता में प्रयास लगता है। एक घनिष्ठ संबंध को बनाए रखने में हमें निरंतर प्रेम और वफादारी को दिखाने का चुनाव करना पड़ेगा। आलसी कहता है, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। नीति वचन 22:13। दूसरे शब्दों में आलसी व्यक्ति बहुत से बहाने बनाता है कि क्यों उन्हें उठकर कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी घनिष्ठ संबंधों में, साथ ही यीशु के साथ आपके संबंध में प्रयास और समय की आवश्यकता है यदि उन्हें बढ़ाना और समृद्ध करना है। आज निर्णय लीजिए कि यीशु के साथ अपनी मित्रता के लिए समय और ऊर्जा देंगे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप मुझे अपना मित्र बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि हृदय में शुद्ध, बोलने में अनुग्रही, उदार और वफादार बनूं। नया नियम दूसरा कुरिन्थियों 11:1 से 15। अपने विवाह को मसीह को समर्पित कीजिए। कभी कभी हम जीवन को बहुत ही जटिल बना देते हैं। हम अपने विश्वास को बहुत जटिल बना सकते हैं। आप उस सरलता के लिए बुलाए गए हैं जो कि मसीह में है। सरलता का अर्थ सहज नहीं होता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। पौलुस ने कुरिन्थियों को यीशु में विश्वास में लाया। उसने उन्हें उनके पति से मिलाया और उन्हें मसीह की दुल्हन कहा। वह नहीं चाहते थे कि वे भटक जाएं। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। बच्चों का जीवन
एक सरल शुद्धता का जीवन होता है। संबंधों के प्रति उनका रुझान जटिल नहीं होता। जितना संभव हो सके वे अपना आनंद लेते हैं, वे चिंताहीन रहते हैं। यही वह सरलता है जिसे आपको यीशु के साथ अपने संबंध में अपनाने की आवश्यकता है। पौलुस ने उनसे प्रेम किया, क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानते हैं कि मैं प्रेम रखता हूं। पौलुस ने दृढ़ संकल्प लिया था कि उन्हें सेंत मेंत से परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करेंगे। तुम्हारा पैसा लेने से पहले मैं मर जाऊंगा। यह एक कारण है कि मैं मजबूती से महसूस करता हूं कि अल्फा में आने के लिए किसी से भी पैसे नहीं लेने चाहिए, ना ही एक शिक्षा के बाद हमें पैसे मांगने चाहिए। सुसमाचार को हमेशा मुफ्त होना चाहिए, किंतु किसी को दान देने की आवश्यकता है ताकि खर्च को पूरा किया जा सके। भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। पौलुस दूसरे चर्च से बहुत खुश थे कि वे आर्थिक योगदान देते थे ताकि सुसमाचार मुक्त रूप से प्रचार किया जा सके। चंदा इकट्ठा करना गलत बात नहीं है, लेकिन हमें उन लोगों से चंदा इकट्ठा नहीं करना चाहिए जिन्हें हम सुसमाचार सुना रहे हैं। पौलुस चिंता करते हैं कि दुल्हन झूठे शिक्षकों के साथ भाग जाएगी। शिक्षक जो एक अलग सुसमाचार सुना रहे हैं, एक अलग यीशु, एक अलग आत्मा में शैतान की तरह ही वे ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करते हैं। यह रूप धारण आत्मिक जांच को कठिन बनाता है और बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। हम दूसरों के अभिप्रायों के विषय में संदेही नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हमें आत्मिक अंतर्ज्ञान और बुद्धि को मांगने की आवश्यकता है। यहाँ पर पौलुस दूसरे मसीहियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो चीज़ों को थोड़े अलग नज़रिए से देखते हैं या जो शिक्षा के दूसरे मामलों में एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। प्रेरित जिन लोगों के विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं वे झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह दूसरे मसीही समुदाय या संस्कृति के समानांतर नहीं है। यह बिल्कुल भी मसीही नहीं है। यह दूसरा यीशु है। यही कारण है कि पौलुस जुनूनी रूप से चिंता करते हैं। यह जुनूनी रूप से चिंता करते हैं कि सच्चे यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में उनके सच्चे और शुद्ध समर्पण की निगरानी करें। यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मेरी सहायता कीजिए कि आपके करीब रहूँ। होने दीजिए कि मैं निरंतर आपसे प्रेम करूँ और आपकी सेवा करूँ, एक संपूर्ण हृदय, सच्चाई और शुद्ध समर्पण के साथ। पुराना नियम यशाया 20 का 1 से 23 के 18 तक। अपने कर्ता पर अपनी निगाहें लगाइए। परमेश्वर ने आपको उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध के लिए सृजा है। दुखद रूप से विश्व और कभी कभी परमेश्वर के लोग दोनों ही दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं और उनके कर्ता को नहीं देखते और अपनी योजनाओं के लिए उनसे सलाह नहीं लेते। यशाया उन लोगों पर परमेश्वर के न्याय की घोषणा करते हैं जो परमेश्वर के अलावा किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते या उस पर भरोसा करते हैं। वह कहते हैं कि सुर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जो विश्व के बाजार को नियंत्रित करता था वह नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दें। वह यरूशलेम के विरुद्ध भविष्यवाणी करते हैं। तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उनके कर्ता को स्मरण नहीं किया जिन्होंने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और न उसकी और तूने दृष्टि की। वे अपने खुद की सामर्थ को देख रहे थे और उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे जिन्होंने दाऊद के शहर को बनवाया और जिन्होंने उन्हें भी बनाया। यशाया ने हिजकिय्याह के विषय में भी भविष्यवाणी की। वह एक अच्छा आदमी था, जैसा कि उस शीर्षक से दिखाई देता है जो परमेश्वर ने उसे दिया था, मेरा सेवक हिजकिय्याह। उसे राजभवन का स्वामी बना दिया गया, एक पद जो प्रधानमंत्री के बराबर है। परमेश्वर उसके बारे में कहते हैं, मैं उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा, और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा।
यह उस कुंजी की परछाई है जो यीशु पतरस और चेलों को देने वाले थे। उन्हें उसने राज्य की कुंजियां दी, लेकिन आखिरकार यीशु के पास सभी पूंजियां हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु का वर्णन किया गया है, वह व्यक्ति जो दाऊद की पूंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य 3:7। उनकी ओर देखें, अपनी योजनाओं के बारे में उनसे सलाह लें। अपनी सामर्थ पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि अपने बनाने वाले की ओर देखिए। यीशु पर अपनी निगाहें लगाए रखिए। परमेश्वर, मैं आने वाले समय के लिए योजनाओं को आपको सौंपता हूँ। कृपया जो सही नहीं है उसके लिए दरवाजे बंद कर दीजिए। आपका धन्यवाद कि कोई भी उस योजनाओं के विरुद्ध दरवाजा बंद नहीं कर सकता है जो कि आपकी हैं। परमेश्वर, सबसे अधिक मेरी सहायता कीजिए कि आपके साथ अपने घनिष्ठ संबंध में वफादार रहूं, मेरे मित्र, मेरे राजा और मेरे बनाने वाले के रूप में। नीति वचन 22:12। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उनकी रक्षा करता है। परमेश्वर सभी ज्ञान में रुचि रखते हैं, विज्ञान और खोज में भी। आज का वचन, दया करने वाले पर आशीष फलती हैं, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। नीति वचन 22:9।